कहानी में हम जोया को दिखाते हैं जिसकी मुलाकात रॉकी से होती है, क्योंकि जब जोया की बॉडी को वो देखता है तो वो बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्टिव होता है और उसकी प्रशंसा करने लगता है, क्योंकि जोया की बॉडी एक इलेक्ट्रिक रोबोट की बॉडी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बॉडी थी। ये देख करके रॉकी जोया का बहुत बड़ा फैन हो जाता है और दोनों दोस्ती कर लेते हैं। फिर उसी रात उस शहर में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। दरअसल इस शहर में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक किलर रहता था जो लड़कियों को पकड़ करके उनका खून कर दिया करता था। इसके बाद उन लड़कियों के बॉडी पार्ट को वो मार्केट में जाकर बेच दिया करता था। फिर उसी रात जोया अपने रूम के आदमी को देखती है कि आधी रात को वो कहीं से घर के अंदर आ रहा होता है। तभी जोया देखती है कि उस आदमी के हाथों पर खून लगा हुआ है। तब वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि इस शहर में जो लड़कियों के मर्डर हो रहे हैं वो शायद इसी आदमी ने किया होगा। फिर वही दूसरे दिन उस आदमी से मिलने उसकी बीवी उसके घर आती है जो कुछ दिनों पहले उससे तलाक ले चुकी होती है। फिर यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि जो बॉडी जोया की रोबोट में लगाई हुई है, दरअसल वो बॉडी उस आदमी की बेटी की बॉडी है जो कुछ दिन पहले मारी गई थी। इसलिए उस आदमी ने अपनी बेटी की बॉडी जोया यानी कि उस रोबोट को दे दी। फिर इसके बाद रॉकी जोया को गेम खेलने के लिए लेकर जाता है जहाँ पर वो गेम उस शहर में बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। लेकिन वहाँ पर जोया सभी को अपने गेम खेलने की कला से आकर्षित कर देती है, क्योंकि जोया ने उस गेम को बहुत अच्छे से खेला था और वह उस गेम को जीत भी जाती है। फिर उसके बाद दोनों एक ऊंची जगह पर बैठ जाते हैं जहाँ पर जोया उससे पूछती है कि इसकी सिटी दिखने में कैसी होती है। तब रॉकी जोया से बताता है कि उस आदमी ने तुम्हें एक मलबे में से उठाया हुआ था और वो पूरा मलबा स्काई सिटी का ही था, जिससे ये सब पता चलता है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन यहाँ पर जोया को कुछ भी याद नहीं आता है और अपना सब बीते हुए कल को वो भूल चुकी थी, क्योंकि चोट लगने की वजह से उसकी पूरी मेमोरी खराब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जोया से बता रहा होता है कि जब मैं और मेरी पत्नी और मेरी बेटी सभी मिलजुल के एक छोटे परिवार के जैसे रहते थे, तब वो मिलकर एक रोबोट बनाते हैं। लेकिन वो रोबोट उनके घर में आकर उनकी ही बेटी को उठा करके लेकर चला जाता था। इसलिए वो आदमी उस रोबोट के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो अपने ही बनाए हुए रोबोट को जान से मार देता है। उसके बाद वो आदमी एक हंटर किलर बन गया था। फिर इसके बाद हमें एक काले आदमी को दिखाया जाता है जो उस शहर की होने वाली रेस का ओनर था और उसने शहर की पूरी गेम को अपने कंट्रोल में करके रखा था। और तभी हम उस आदमी की पत्नी को भी उसके पास देखते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि उस आदमी की पत्नी धोखेबाज है और वो इस काले आदमी के साथ मिली हुई है, क्योंकि इस आदमी ने उस आदमी की औरत को लालच दिया होता है कि वो उसे स्काई सिटी भेजेगा और इसी वजह से वो उस आदमी की वाइफ, जो खुद एक डॉक्टर थी, लेकिन वो इस काले आदमी के लिए काम कर रही होती है। फिर तभी हम एक टूटे हुए रोबोट को देखते हैं जो कि आधे से ज़्यादा टूट चुका हुआ था। वो रोबोट उस काले आदमी से बताने लगता है कि मेरी इस टूटी हुई बॉडी का हाल जोया ने किया है। इसके बाद वो काला आदमी उस रोबोट को बहुत उल्टी सीधी बातें बोलता है और कहता है कि तुम एक छोटी बच्ची से मार खाकर चले आए हो। रोबोट उस काले आदमी से बताता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो एक बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल रोबोट है। तब वो काला आदमी उस रोबोट से कहता है कि इस बार तुम अगर उस छोटी बच्ची से नहीं जीत पाए और उसको नहीं मार पाए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। दूसरे सीन में रॉकी जोया को एक शिप दिखाने के लिए ले गया होता है। फिर वो जोया को बताता है कि ये शिप 500 साल पुरानी है जो दुश्मनों की है। ये देख करके जोया उस नाव की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है और इसलिए जोया उस पानी के अंदर कूद कर चली जाती है। जिसके बाद वो अंदर जाती है तो उसे एक रोबोटिक बॉडी मिलती है जिसे उठाकर वो उस आदमी के पास लेकर आ जाती है और फिर वो उस आदमी से कहने लगती है कि इस बॉडी को मेरे इस बॉडी की जगह पे शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि मेरा सर इस बॉडी से अटैच कर दो। इसे सुनकर वो आदमी ऐसा करने से इनकार कर देता है। तब वो आदमी जोया को बताने लगता है कि ये बॉडी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इसके अंदर कई तरह की अलग अलग शक्तियों को डाला गया है और अगर ये बॉडी तुम्हारे अंदर फिट की गई तो तुम बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाओगी और इतना ज़्यादा खतरनाक कि तुम लोगों को मारना शुरू कर दोगी और पूरी सिटी को तुम तबाह कर दोगी। उनकी बात सुनकर जोया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक बड़ी फैक्ट्री में जाती है जहाँ पर किलर की बॉडी सेल की जाती है और वहाँ जाने के बाद जोया डिसाइड करती है कि अब से वो भी एक वॉरियर हंटर है। फिर उसके बाद वो घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जोया की बॉडी अब पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, इसलिए अब उस आदमी के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा हुआ था। इसलिए वो जोया के सर को उसी बॉडी के साथ जोड़ देते हैं जो कि जोया को उस शिप में मिली थी। फिर अगले दिन जब जोया सोकर उठती है तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा कर सकते थे और इस बॉडी को पाकर के जोया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है।
वहीं दूसरे दिन जोया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और वो रॉकी को मिलने के लिए जाती है क्योंकि उसे वो अपनी नई बॉडी दिखाना चाहती थी। जब रॉकी उसकी बॉडी देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि रॉकी को भी जोया की बॉडी बहुत पसंद थी और वो उसे पसंद करने लगता है। जब वो जोया को बताता है कि वो स्काई सिटी जल्द से जल्द जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए सभी को बहुत मोटी रकम चुकानी पड़ती है और इतनी ज़्यादा पैसे या तो किसी को मार के लिए जा सकते हैं या तो फिर कोई बड़ी रेस जीत कर पाया जा सकता है। ये सुनकर के जोया रॉकी को अपना दिल निकाल कर देने लगती है और कहती है कि ये मेरा दिल ले लो, इससे तुम शहर में बेच देना और इससे तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिसकी मदद से तुम स्काई सिटी जा सकते हो। यानी कि जोया का जो दिल होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा पावर होती है और वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली होता है कि जोया के दिल से कई महीनों तक पूरे शहर को बिजली मिल सकती है। ये सुनने के बाद रॉकी जोया का दिल लेने से इनकार कर देता है और जोया से कहता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और तुम ये दिल अपने पास संभाल कर रखो क्योंकि तुम्हारा दिल तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर कहता है कि तुम्हें रेस में भाग लेना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ये जीत सकती हो। फिर उसके बाद हम जोया और रॉकी को दूसरी जगह दिखा देते हैं। यहाँ पर रॉकी एक किलर बन जाता है और उसे मारना बहुत ज़रूरी हो गया था, इसलिए वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो जोया को कहते हैं कि तुम रॉकी को मार डालो। लेकिन जोया रॉकी को प्यार करती थी इसलिए वो उसे नहीं मार पाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक खतरनाक हंटर होता है जो अपनी तलवार से रॉकी को जान से मार देता है और तभी सब चले जाते हैं। तो जोया रॉकी को अपनी गोद में बिठा लेती है, जहाँ पर रॉकी जोया की गोद में ही अपना दम तोड़ देता है। लेकिन तभी वहाँ पर उस आदमी की पत्नी आ जाती है और कहती है कि तुम रॉकी का सर काट लो और इसके बाद हम इसके सर को एक बॉडी के साथ लगा देंगे और वो बॉडी को इंसानी बॉडी नहीं बल्कि एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। क्योंकि ये सारा कुछ देख करके उस आदमी की पत्नी एकदम से बदल चुकी थी और अब वो बहुत अच्छी हो चुकी थी और वो ऐसा इसलिए करना चाहती थी कि रॉकी फिर से दोबारा जिंदा हो जाए। और जोया ऐसा ही करती है, वो रॉकी का सर काट लेती है और सभी को दिखाने लगती है। वहीं बाद में रॉकी के सर को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहां पर डॉक्टर रॉकी के सर को ऑपरेशन के जरिए एक दूसरी बॉडी के साथ जोड़ देता है जिससे कि रॉकी दोबारा से जिंदा हो जाता है और जिसे देखकर जोया बहुत ज़्यादा खुश होती है। और अब रॉकी के पास भी जोया के जैसे रोबोटिक बॉडी हो चुकी थी। इसके बाद वो आदमी जोया को बताता है कि वो काला आदमी सभी के साथ धोखा करता रहता है और वो सबको धोखा दे करके कहता है कि मैं तुम्हें पैसा दे करके स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान ऐसे भी नहीं जा सकता, बस वही जा सकता है जो उस स्काई सिटी में पैदा हुआ है और वहाँ पे वो लोग जा करके वहाँ पे रह भी सकते हैं। और इस दुनिया से सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो इस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता है। अभी वो आदमी जोया को ये भी बताता है कि मैं और मेरी बीवी स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे, लेकिन हम तो अपनी बेटी का यहाँ पर इलाज कराने के लिए आए थे, लेकिन तभी इत्तेफाक से हम यहीं पर फंसे रह गए क्योंकि हमें यहाँ से जाने ही नहीं दिया गया। डॉक्टर की ये बात सुनने के बाद जोया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस काले आदमी को मारने के लिए चली जाती है। फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर के जोया उस मशीन वाली फैक्ट्री में पहुंच जाती है, जहां पर कुछ उस काले आदमी के रोबोटिक इंसान थे जो सभी मिलकर जोया के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन अब जोया के पास एक ऐसी पावरफुल बॉडी थी जो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी, इसलिए अब जोया सभी रोबोटिक मशीनों को एक एक करके मार देती है। और फिर सभी मशीन और रोबोटों को ख़त्म करने के बाद जोया सीधा उस काले आदमी को मारने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर उस आदमी का वही रोबोट आ जाता है जिसे कुछ समय पहले जोया ने बहुत मारा था। लेकिन यहाँ आते ही वो रोबोट जोया के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि जोया को चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद जोया की वहीं पर उसकी पूरी याददाश्त वापस आ जाती है, यानी अब जोया की पुरानी मेमोरी फिर से वो यादें ताज़ा करने लगी थी जो पहले लॉस हो गई थी। तब जोया को याद आने लगता है कि वो पहले एक बहुत ही शक्तिशाली फाइटर थी जिसकी एक टीम हुआ करती थी और जोया ने ही 500 साल पहले भी बहुत खतरनाक लड़ाई लड़ी थी। लेकिन उस समय जोया के सारे साथी मारे जा चुके थे और वहीं पर जोया को भी पकड़ करके उसे मार देते हैं और उसकी सारी बॉडी को तहस नहस करके उसे मलबे में फेंक दिया गया था। अपने पास्ट को देखते हुए जोया को ये भी याद आ जाता है कि ये सारा कुछ सिटी का सबसे खतरनाक आदमी कर रहा है, जो कि उसी ने ही जोया के सारे साथियों को भी मारा हुआ था। और तभी जोया को याद आता है कि उसका मिशन तो ये है कि वो स्काई सिटी के उस खतरनाक आदमी को मारने का मिशन था। और फिर तभी जब जोया को ये सारी बातें याद आ जाती हैं, तब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया था, जिसे सोचकर जोया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी वो काले आदमी का रोबोट जोया के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन जोया गुस्से में आकर के उस रोबोट को अपनी तलवार से 2 टुकड़ों में काट देती है। फिर उसके बाद जोया अपनी तलवार से इस काले आदमी को वहीं पर मारकर ढेर कर देती है। लेकिन उसके बाद डॉक्टर का कॉल आता है
और वो जोया को बताता है कि रॉकी स्काई सिटी पर जाने के लिए उस पाइप का सहारा ले रहा है। और तभी जोया भी उसके पीछे तेजी से जाने लगती है और वो रॉकी से कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है और हम दोनों इस दुनिया में रहकर दोनों एक साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तब रॉकी जोया की ये बात सुनकर के रॉकी मान जाता है और वो वापस चले जाते हैं।